हमने वैसे अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और हम सब वही चीज़ कंप्लीट कर रहा है जो पेपर में आएगी। और आप कहें कि हम आपसे क्यों पढ़ें। देखो भाई, मैंने कई बार पीएससी मेंस लिखा है 7-8 बार, और इस समय मैं खुद गवर्नमेंट में हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मैं जो भी चीज़ बताऊँगा जो पेपर में आएगी वही बताऊँगा। आप कहेंगे 13 मिनट का वीडियो तो क्या हो जाएगा। मैं सिर्फ वही बताऊँ जो पेपर में आएंगी। आप 2 घंटे का वीडियो देखेंगे, उसमें इतनी बकवास मिलेगी, वो आपके ऊपर है। हाँ, आपको ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि महाजनपद काल का उल्लेख कहाँ मिलता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है महाजनपद काल बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में जैन तथा जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आप 16 महाजनपद कौन कौन से थे देख लेते हैं। देखो, इनके ये नाम है 16 महाजनपदों के, कौन कौन सा है आप इसमें नाम लिख लीजिए। जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, काशी, कौशल, मल्ल, चैंदी, वत्स। अब देखो इनकी राजधानी इधर दे रखी है सबकी एक एक करके। जैसे अंग की चंपा है, मगध की राजगिरी है, काशी की वैशाली है, काशी की वाराणसी है, और कौशल की श्रीवास्ती है, ब्रज की मैथिली है, मल्ल की कुशीनारा है, चैंदी की शक्तिमती है, वत्स की कौशाम्बी है, और कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल, देखो पांचाल की अहिमत्र है, मत्स्य की विराटनगर है, सूरसेन की मथुरा है, अश्म की होटली, अवंती की उज्जैनी है, गंधार की तक्षशिला है, कंबोज की राजपुर है। इन महाजनपदों में राजतंत्र का कुछ गणतंत्र थे, मतलब जहाँ कुछ राज्यों में मतलब ऐसे यहाँ राजा का शासन था, कुछ में रिपब्लिक का शासन था, मतलब जैसे कि आज के समय में है इंडिया में, ऐसा मानिए। अब इसके अलावा और देख लेते हैं। देखो, जगहों के नाम दे रखे हैं। अंग, मगध, काशी, कौशाम्बी, चैंदी, वत्स, मथुरा, सूरसेन, अवंती, गंधार ये राजतंत्र शासक थे, जबकि वज्ज, मल्ल, कुरु, पांचाल, कौम्बेज ये गणतंत्र शासक थे। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ सिक्कों का वर्णन मिलता है जिन्हें हाथ कहते थे। चांदी के सिक्के के टुकड़े, अर्धचंद्र का वृषभ आदि का अंकन होता है। वृषभ मतलब क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा कहीं आपको दिख जाए। और इसमें और इम्पोर्टेंट कोई चीज़ देख लेते हैं, कोई मगध में दिख रहा है। अब देखिए, इसके अलावा क्या है, मगध में कुछ शासनों का राज होता है। तो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये प्राचीन संस्थापक यहाँ पर बैद्रथ को माना जाता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, मतलब राजगृह थी, आज के समय राजगृह। और यहाँ पर राजा जरासंध जो बृहदत्त का पुत्र था, मतलब मगध की राजधानी कौन सी थी, गिरिब्रज, यहाँ पर राजगृह। और जरासंध यहाँ का क्या होता है, जरासंध जो था उसका पुत्र था बृहद्रथ, इसने इसकी स्थापना की थी। और मगध पर मौर्यों से पूर्व 3 शासकों ने शासन किया था। अब देखो किसने किसने किया था, हर्यक वंश, शेषनाग वंश, नंद वंश। अब हर्यक वंश के बारे में देख लेते हैं कि हर्यक वंश कब से कब तक रहा था, 544 से 512 तक। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। बिम्बिसार मगध की गद्दी पर बैठा, इसने राजधानी राजगृह को बनाया था, ठीक है ना। और इसने करीबन 52 वर्षों तक शासन किया था। और इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को अच्छा मतलब मजबूत करने के लिए विवाहों के संबंध किए थे। तो विवाहों के माध्यम से इसने क्या राजधानी को मजबूत किया। जैसे कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशली से विवाह किया था, तो है ना। और कौशल ने से वैशाली की क्षेत्रपति चेलना से विवाह किया था। मध्य देश पंजाब की राजकुमारी क्षमा से विवाह किया था। महाबंग नामक ग्रंथ थे, उसकी पत्नियों का उल्लेख कितना मिलता है, करीबन 500 उल्लेख मिलता है। कितनी पत्नियां थी, कहाँ मिलता है, महाबंग। देखो ये लिखा है महाबंग, कितनी पत्नियां थी, 500 पत्नियां थी, ठीक है ना। और बिना पिटक से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, परंतु वो जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का के प्रति भी सहिष्णु था, मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म तीनों का। महात्मा बुद्ध की जो सेवा में उसने बना राजवैद्य कौन था, जीवक था, को भेजा था। और भीमसेन ने जीवक को अवंती के राजा चंद्र प्रबोध की चिकित्सा हेतु भेजा था। अब देखिए, जो राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा गया था, माता बुद्ध की सेवा के लिए भेजा गया था। लेकिन भीमसेन ने भी कहाँ भेजा था उसको, भीमसेन ने भी भेजा था उज्जैन, मतलब जो आज के समय का उज्जैन है वहाँ पर भेजा था चंद्र प्रबोध की सेवा के लिए, चिकित्सा के लिए। भीमसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अब अजातशत्रु ने हत्या कर दी तो क्या हुआ, पितृहंता हो गया, पिताजी की हत्या कर दी तो। और अजातशत्रु क्या कहते थे, कुणकी भी कहते थे, ठीक है ना। उसने लगभग कितना शासन किया था, 32 वर्ष तक शासन किया था।
और यह घोर साम्राज्यवादी था, मतलब इसने साम्राज्य बढ़ाने के ऊपर काम किया था। लंबे संघर्ष के बाद काशी वज्र संघ को जीता, और जीतने के बाद यहाँ के मंत्री जो बसकार थे उनकी प्रमुख भूमिका रही थी बसकार की जीतने में, मतलब जो वज्र वगैरह जीते थे। अजातशत्रु ने लड़ाइयों में जो लड़ाई करती तो वहाँ पे क्या कुछ जैसे कि रथ स्थूल और महाशिलाकंटक नाम से कुछ हथियारों का प्रयोग किया था, तभी वो वहाँ पे जीत पाया था। अब देखिए हमने हर्यक वंश पढ़ रहे थे, हर्यक वंश में भीमसार आया, भीमसार ने के बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु ने हत्या कर दी अपने पिताजी की, ठीक है ना। अब इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके समय में क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हो रही है, अजातशत्रु के समय। यहाँ एक साबक मीर वो रहता है अध्यक्ष, ठीक है ना। अब देखो कहाँ वो हो रही है, कौन सी बौद्ध संगति हो रही है देख लेते हैं इसमें। बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति हो रही है, देखो प्रथम बौद्ध संगति हो रही है, कहाँ हो रही है, सप्तकोणा गुफा में हो रही है, और इसमें इसका दिन देखा है। अब देखो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में उसे पितृहंता नाम से कहा जाता है, ठीक है। अब इसने गंगा और सोन नदियों के स्थान जो संगम था उसमें पाटलिपुत्र की स्थान की। पाटलिपुत्र का मतलब होता है आज का पटना। हर्यवंश का अंतिम शासक नागदशक था। अब देखो हर्यवंश को पितृहंता वंश नाम से भी जाना जाता है। हर्यवंश का अंतिम शासक नागदशक। अब इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश देखो 412 से 344 तक रहता है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं नागदशक के आमात्य शिशुनाग 412। देखो नागदशक को अपस्थित कर दिया। जो नागदशक किसका शासक था, हर्यक वंश का था, उसको हटा करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली राजधानी बनाई, ठीक है ना। देखो पहले राजधानी राजगृह थी, राजगृह से फिर पाटलिपुत्र आ गई, पाटलिपुत्र हमने क्या कर दी, वैशाली बना ली। अब देखते हैं अवंती को जीत कर इसने मगध में मिला लिया। किसने मगध में मिला लिया था, शिशुनाग वंश ने। और इसके पश्चात कालाशोक या काकवड़ दोनों को एक ही चीज़ है, ठीक है ना। वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को बहुत जगह बनाया। किसने बनाया था, कालाशोक ने। पहले वैशाली राजधानी बनाई थी शिशुनाग ने, लेकिन उसको वापस हटा कर दोबारा से पाटलिपुत्र राजधानी बना लिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, ठीक है ना। अब नंदवंश पढ़ते हैं। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था और इसे शूद्र कुल का या नमन कुल को कहा जाता था। ये सर्व छत्रांक एकांत और भार्गव की उपाधि धारण की थी। इसने कलिंग विजय की थी, वहाँ से जैन प्रतिमा को उखाड़ लाया था। कलिंग विजय की थी उस समय क्या गया, जैन प्रतिमा को उखाड़ लाया था। इसने सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की थी, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। एक विशाल सेना संगठित की थी। कहते हैं कि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। महापद्मानंद के 8 पुत्रों के अंतिम पुत्र घनानंद सिकंदर का समकालीन था। अब देखो यूनानी लेखक कौन है, अग्रजी ने इसे अग्रमीज जैन्द्रमीज कहा है। यह विशाल सेना का एक क्या स्वामी था, मतलब बहुत बड़ी सेना इसके पास थी। सिकंदर ने भारत पर कब 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था पूछा जाता है, परंतु इसकी सेना देखते हुए वो क्या है, नंदवंश का आक्रमण नहीं किया। और वो क्या है, एक नदी थी, वो नदी के पास ही भटका था। नदी का नाम देखो आगे आएगा बताएंगे। अब घनानंद का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य था वो कौन से वंश का था, मौर्य शासक था। अब देखो हर्यक वंश हो गया, हर्यक वंश के बाद अपना शिशुनाग वंश हो गया, और शिशुनाग वंश में इसका नंदवंश। अब 3 वंश हमने पढ़ लिए कहाँ पर, मगध में। पहले देखो हर्यक वंश पढ़ते हैं। हर्यक वंश में क्या था, भीमसार आया, भीमसार के बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद में कौन सा शासक आया याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। उदयन आया, उदयन के बाद नागदशक आया। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग वंश का संस्थापक था, शिशुनाग नागवंश का संस्थापक था। और इसके अलावा काकशोक या फिर काकवड़ नाम से यहाँ पर शासक किया। उसके बाद में नंदीवर्धन आया, नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी, नंद शासक था, इसने कर दी, ठीक है ना, हत्या कर दी जो है। और इस वंश का सबसे संस्थापक कौन था, महापद्मानंद था। महापद्मानंद के बाद में कौन बैठा, घनानंद बैठा। घनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है ना। और इसके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जाती है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, और ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। इसके अलावा जो भी आगे शासक होगा उससे पढ़ेंगे।